हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे चैनल टॉप हिंदी एनीमे में। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो अब जाओ और जाकर उस पार्ट को देख लो ताकि आपको ये पार्ट समझ में आ सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक मेरा वीडियो पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, चैप्टर नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है तो आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा, तो चैप्टर नंबर आप जानने के लिए डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। दोस्तों, आप में से काफी लोग मुझे कह रहे हैं कि चैप्टर 630 या चैप्टर 625 से स्टार्ट करने के लिए, मगर उतना चैप्टर से स्टार्ट करने से क्या ही फायदा होगा, 1 या 2 दिन में ही खत्म हो जाएगा। और वैसे भी इसमें ज्यादा चैप्टर्स बचे नहीं है। अभी 10 से 15 दिन के अंदर में बीटीएस सीजन खत्म हो जाएगा, तो आप बस थोड़ा सा वेट कर लो। मैं दूसरे चैनल से कंप्लीट नहीं करना चाहता, इससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। एक तो वैसे ही मेरा हेल्थ खराब है और अगर मैं कंप्लीट करता हूँ तो फिर कंटेंट भी काफी खराब हो जाता है इससे, तो मैं नहीं चाहता कि मैं दूसरे चैनल से कंप्लीट करूँ। आप बस थोड़ा सपोर्ट करो गाइस, बहुत जल्दी ये सीरीज खत्म हो जाएगा और फिर नेक्स्ट सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे। खैर, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को। तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, जियान एशियन नीडर ड्रैगन ट्राइब के फाइट में 3 ड्रैगन किंग से फाइट करता है और लास्ट में जिया आकर इन ड्रैगन किंग को काफी इंजर करती है। अब जिया और जियान वापस पेविलियन ऑफ फॉलन स्टार आ जाते हैं। ड्रैगन एम्परर आउटसाइड वर्ल्ड में काफी रेयर एंटिटी मानी जाती है। ड्रैगन ट्राइब में भी ड्रैगन एम्परर एक तरह से काफी रेयर होते हैं, इनके लोगों के बीच में भी। तो सेंट्रल प्लेन में लोग इस तरह के क्रिएचर को काफी रेयर कंसीडर करते हैं। ड्रैगन एम्परर काफी एसेंट और साथ ही काफी मिस्टिकल और काफी पावरफुल कंसीडर किया जाता है। ड्रैगन एम्परर का आउटसाइड वर्ल्ड में इनका रेपुटेशन गो क्लैन के हेड और हून क्लैन के हेड से कम नहीं होता। फर्स्ट एल्डर ऑफ टावर ऑफ इलेक्सर के लिए भी इस तरह के पर्सन से ये भी कभी नहीं मिले हैं। इस कारण से ये भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं जिया को यहाँ पे देखकर। इधर मास्टर यालाव भी काफी ज्यादा हैरानी भरी नजरों से जिया को देख रहे होते हैं। जिया यहाँ पे मास्टर यालाव के पोलाइटनेस को देखकर थोड़ा एम्बैरस होती है। ये भी जानती है कि जियान इन्हें अपने फादर के जैसे ट्रीट करता है, तो इस कारण से ये भी खुद को ड्रैगन एम्परर के तौर पे यहाँ पे अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहती है। अब ये कहती है, टीचर आप मुझे पहले की तरह ट्रीट कर सकते हो, आपको इतना ज्यादा पोलाइट होने का जरूरत नहीं है मेरे साथ। अब जबकि यहाँ पे इंट्रोडक्शन खत्म हो जाता है, फिर मास्टर यालाव भी अब सीरियस हो जाते हैं और अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, हॉल ऑफ सोल पे। मास्टर यालाव कहते हैं, हमारे पास काफी सारी इन्फॉर्मेशन है हॉल ऑफ सोल का ज्यादातर ब्रांचेस के बारे में। ये जानते हैं कि वो सभी सेंट्रल प्लेन में कहाँ पे लोकेटेड है। मास्टर यालाव कहते हैं, इनके पास टोटल 24 ब्रांचेस के बारे में इन्फॉर्मेशन है और इन ब्रांचेस को हॉल ऑफ सोल दिशा बोलते हैं और इनमें से एक में मास्टर यालाव भी कैद थे पहले। सभी यहाँ पे मास्टर यालाव की बातों पे सर हिलाते हैं। इस तरह का इन्फॉर्मेशन किसी ने भी पहले कभी भी नहीं सुना था। हॉल ऑफ दिशा के ऊपर भी हॉल ऑफ टियांगयांग है और ये काफी इंपॉर्टेंट हॉल है हॉल ऑफ सोल के लिए। मास्टर यालाव बताते हैं कि ये टियांगयांग हॉल 3 पार्ट में डिवाइडेड है, हेवनली, अर्थली और फिर मॉर्टल। हेवनली हॉल जो कि ये हेड क्वार्टर है हॉल ऑफ सोल का। अभी भी इनके पास इस हॉल का लोकेशन के बारे में कोई भी डाटा नहीं है। मास्टर यालाव कहते हैं, इनका मेन टारगेट अभी इन हॉल ऑफ टियांगयांग को डिस्ट्रॉय करना ही है, हॉल ऑफ मॉर्टल को। अब जियान पूछता है, हॉल ऑफ मॉर्टल का पावर क्या है? मास्टर यालाव कहते हैं, हॉल ऑफ अर्थली को डिप्टी हेड गार्ड करता है और मॉर्टल हॉल को फर्स्ट एंड सेकंड टियांगजोंग गार्ड करते हैं। अब जियान कहता है, थर्ड टियांगजोंग तो मेरे हाथों ही मरा था। अब सेकंड टियांगजोंग इमेजिनरी सेंट क्लास के लेवल पे है, इमेजिनरी सेंट क्लास के हाई लेवल पे है, तो मुझे उसे लेकर कोई भी चिंता करने का जरूरत नहीं है। जियान हॉल ऑफ सोल से काफी ज्यादा नफरत करता है। जब भी ये इन बंदों से मिला है पास्ट में, जियान लगभग मारा ही गया है। अब जियान कहता है, मॉर्टल हॉल को मैं डिस्ट्रॉय करूंगा, इसका चिंता छोड़ दे आप सभी को इस प्लेस को डिफेंड करना है, अटैक का काम मैं देख लेता हूँ। मास्टर यालाव कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। मॉर्टल हॉल का लोकेशन काफी ज्यादा सीक्रेट है, अगर तुम्हारे पास मैप होगा तो भी तुम इसके लोकेशन को ढूंढने में तुम्हें काफी डिफिकल्टीज होगा। ये सुनकर जियान अपना सर हिलाता है। जियान के साइड में जिया भी होगी जो कि सेंट 4 स्टार पे है। ज्यादा एक्सपर्ट्स नहीं है सेंट्रल प्लेन में जो जिया से डील कर सके। यहाँ तक हेड ऑफ हॉल ऑफ सोल भी जिया को इजिली डिफीट नहीं कर सकता है। अब मास्टर यालाव कहते हैं, तो फिर तय रहा, अब कुछ दिन तक सभी रेस्ट करेंगे और फिर हॉल ऑफ सोल के मॉर्टल हॉल पे अटैक लॉन्च होगा। जियान और मास्टर यालाव को हॉल ऑफ सोल काफी समय से परेशान करते आए हैं। अब वो समय आ गया है जब ये हॉल ऑफ सोल पे अटैक लॉन्च करेंगे। यहाँ पे सियाओ भी भागी आती है। इसे देखकर जियान भी इसे गले लगा लेता है। अब सियाओ पूछती है, डैडी मॉमी किधर है? सियाओ जियान के पीछे क्वीन मेडुसा को ढूंढ रही होती है। जियान कहता है, मॉमी अभी भी ट्रेनिंग कर रही है, जैसे ही उसका ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा फिर वो तुम्हारे पास आ जाएगी। जियान यहाँ पे नोटिस करता है कि सियाओ के बॉडी में एनर्जी कितना ज्यादा इंक्रीज कर गया है और ये पावर सियाओ के कंट्रोल में है। सियाओ का टैलेंट भी काफी अच्छा है। इन 6 महीनों में इसने अपने बॉडी के एनर्जी को कंट्रोल करना सीख लिया है। अब ये इसे मास्टर कर ली है। अब ये एक रियल डाउजोंग लेवल की एक्सपर्ट कंसीडर की जा सकती है। जियान सोचता है कि इससे पहले इसे इस लेवल पे आने के लिए कितना ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ा था, मगर सियाओ को इस लेवल पे आने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ा है। सियाओ भी एल्केमी में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड होती है। मास्टर यालाव कहते हैं, मैं इंतजार कर रहा हूँ कि जब ये थोड़ी और बड़ी हो जाएगी फिर
मैं इसे फायर मंत्रा भी सिखाऊंगा और फिर इसके लिए एक हेवनली फ्लेम भी ढूंढना होगा। जियान कहता है मास्टर आप इसका काफी अच्छे से ध्यान रखते हैं। इतने में जियान के हाथों से एक जेट बोतल निकल कर गिरता है और इस बोतल के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी इमिट होता है। ये देख कर मास्टर यादव कहते हैं ये क्या है। मास्टर यादव यहाँ पे इस जेट बोतल के अंदर ब्लड को देखते हैं। अब जियान स्माइल करते हुए कहता है एसेंस ऑफ ब्लड जो कि हाफ गॉड के थ्रू छोड़ा गया है। अब जियान कहता है टीचर आप इसे एब्जॉर्ब कर लो, फिर शायद आप एक सेंट क्लास तक भी पहुंच सकते हो। मास्टर यादव इस जेट बोतल को ले लेते हैं। मास्टर यादव सोचते हैं कि ये आइटम काफी ज्यादा वैल्यूएबल है और ये जियान को काफी बेनिफिट देगा। जियान यहाँ पे कहता है मास्टर मैंने ऑलरेडी इसे एब्जॉर्ब कर लिया है और अगर मैं दोबारा से इसे एब्जॉर्ब करता हूँ तो फिर मुझे ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो इसलिए टीचर आप इसे एब्जॉर्ब कर लो। आपको कुछ दिनों तक के लिए प्रैक्टिस करना चाहिए और फिर हम मॉर्टल हॉल जाएंगे। सिया और जिया के साथ यहाँ से चला जाता है। मास्टर यादव जियान को जाता हुआ देखते हैं और स्माइल कर रहे होते हैं। इस दौरान जियान भी पवेलियन ऑफ फॉलन स्टार में ही रुकता है। इसके पास कुछ खास करने को तो नहीं होता। अब जियान सियाओ को कुछ डाउकी टेक्निक्स को सिखाने लगता है। जियान सियाओ के टैलेंट को देखकर काफी हैरान होता है। सियाओ को देखकर कोई भी इसे एक ट्रू जीनियस कंसीडर कर सकता है। जियान इन 5 दिन फुल्ली एंजॉय करता है अपनी बेटी के साथ में। अब 6वां दिन मास्टर यादव भी अपनी ट्रेनिंग को खत्म कर बाहर आते हैं। मास्टर यादव भी अब फाइनली सेंट क्लास तक पहुंच चुके हैं। जियान ये देखकर ज्यादा सरप्राइज नहीं होता। जियान को अपने मास्टर पे ऑलरेडी काफी ज्यादा विश्वास था। अब नेक्स्ट डे जियान और मास्टर यादव के साथ में इनका एक छोटा सा ग्रुप निकलता है। जियान के साथ एक स्मॉल ग्रुप निकलता है मॉर्टल हॉल की ओर। अब ये सभी वेस्टर्न और साउथर्न रीजन के बीच में जा रहे होते हैं सेंट्रल प्लेन के। यहाँ पे एक बरियल चोटी है जहाँ पे ऑरा काफी ज्यादा डार्क है। ज्यादातर लोग इस प्लेस के आसपास भी नहीं भटकते हैं और ये माउंटेन रेंज पूरे तरीके से मौत से भरा हुआ है। एक नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पे इस प्लेस में एक इंसान को ढूंढ पाना भी काफी मुश्किल होता है। ये मॉर्टल हॉल इस प्लेस के डीपेस्ट पार्ट में लोकेटेड है। जियान यहाँ पे कहता है इस बार किसी को भी जिंदा छोड़ने का जरूरत नहीं है। जियान और इसका ग्रुप अब एक पोर्टल में इंटर करते हैं। यहाँ दूसरी और मॉर्टल हॉल के बिल्डिंग के पास यहाँ इस बिल्डिंग से काफी ज्यादा डार्क ऑरा इमिट हो रहा होता है और ये बिल्डिंग भी देखने में काफी ज्यादा खतरनाक दिख रहा होता है। यहाँ इस बिल्डिंग के वॉल से ब्लैक चेन्स लटके होते हैं और ये चेन्स के सरफेस पे ब्लैक फॉग निकल रहा होता है जो कि ह्यूमन का फॉर्म भी ले रहा होता है। यहाँ पे आसपास का पूरा इलाका ही शांत लग रहा होता है जैसे कि मातम छाया हो। इतने में यहाँ पे ब्लैक फॉग निकल कर सामने आते हैं और इन ब्लैक फॉग में से टोटल 10 लोग सामने आते हैं। इनमें से एक ओल्ड मैन जिसका नाम लियू है ये कहता है इस बार हमने काफी सोल्स को कैप्चर किया है, आओ हम अपने काम पे ध्यान देते हैं। ऐसा लगता है कि इन्होंने अभी अभी कुछ सिटीज पे अटैक किया है और वहाँ से काफी सारे सोल्स को कलेक्ट करके लेकर आ रहे हैं। इतने में यहाँ पे एक स्पेस ओपन होता है और ये स्पेस साइज में धीरे धीरे काफी फैलने लगता है और फिर इस स्पेस में से कुछ लोग निकल कर सामने आते हैं। ये लोग कोई और नहीं बल्कि जियान और इसका ग्रुप ही होता है। अब यहाँ पे आवाज आता है तुम सब का हिम्मत कैसे हुआ हॉल ऑफ सोल के इलाके में घुसने का, क्या तुम सब मरना चाहते हो। जियान के ग्रुप की ओर काफी लोग आगे बढ़ते हैं अटैक करने के लिए। जियान यहाँ पे अपने एनिमी पे स्माइल कर रहा होता है। जो भी जियान और इसके ग्रुप की ओर आ रहे होते हैं जियान यहाँ पर अपने मुंह को खोलता है और फिर सी ऑफ फ्लेम निकलता है। सी ऑफ फ्लेम पूरे तरीके से फैलने लगता है। जो भी जियान की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं इन्हें समझ में आ जाता है कि ये जियान के आगे कुछ भी नहीं है। अब ये कहते हैं बास्टर्ड तुम हमारे इलाके में ही आकर हमारे से ही इतना ज्यादा एरोगेंटली बिहेव कर रहे हो। अब इस बिल्डिंग के अंदर से 10 लोग निकलकर सामने आते हैं। हर कोई जियान को यहाँ पे घूर रहा होता है। जियान यहाँ पे जोर जोर से हंस रहा होता है और कहता है तुम मेरे सामने डाउन लेवल के बंदों को भेज रहे हो, सामने आओ ओल्ड मैन, आओ और आकर मेरा सामना करो। जियान अब आगे बढ़ता है और फिर जब जियान अपने हाथों को स्क्वीज करता है फिर ये पूरा बिल्डिंग ही कांपने लगता है। यहाँ पे जियान के प्रेशर से जो भी सोल्स थे वो प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते और डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाते हैं। जियान का पावर अब सेन 2 स्टार पे है। डाउन लेवल के बंदे भी जियान के प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते। जियान को यहाँ पे एक बंदा दिखता है जो कि ओशियन फ्लेम को कैरी कर रहा होता है। इसे देखकर जियान इसे पहचान लेता है। ये बंदा ओल्ड मैन मुगू है। जियान अब अपने हाथों को मूव करता है और फिर ये ओल्ड मैन मुगू जियान के पास खींचा चला आता है। ओल्ड मैन मुगू जियान को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज होता है। जब जियान ने इसे डिफीट किया था 3000 बर्निंग फ्लेम ऑफ मिलेनिया को एब्जॉर्ब करने के दौरान में, तब से लेकर ये बंदा इस मॉर्टल हॉल को ज्वाइन कर लिया था और तब से ये सोल को कलेक्ट करने का काम ही कर रहा है। हालांकि बीच बीच में इसने भी सुना था कि जियान का पावर काफी ज्यादा इंक्रीज कर गया है। ओल्ड मैन मुगू कहता है तुम सच में एक सेन क्लास पे पहुंच गए हो। जियान पहले इस बंदे से डील भी नहीं कर पाता था मगर अब जियान इतना ज्यादा पावरफुल हो गया है कि ये जियान के आगे कुछ भी नहीं है। अब जियान कहता है फ्लेम ऑफ ओशियन एक हेवनली फ्लेम है और तुम्हारे हाथों में ये फ्लेम एक वेस्ट ही है, तो तुम इस फ्लेम को जल्द से जल्द मुझे दे दो। अब जियान ओल्ड मैन मुगू के हेड को टच करता है। जियान यहाँ पर जबरदस्ती इसके बॉडी से एसेंस ऑफ फ्लेम को निकालने का ट्राई करता है। ये ओल्ड मैन काफी कस कर चिल्ला रहा होता है। अब जियान इसके साथ जबरदस्ती कर रहा होता है। जियान की ओर एक शैडो बढ़ रहा होता है। इस पे अटैक करने के लिए एक सिंपल इमेजिनरी सेन क्लास का बंदा है। ये ओल्ड मैन गुयू है जो कि एशियन बॉडीस्टार ट्री के मिशन के दौरान पे जियान के सामने आया था पहली बार। जियान अब अपने फिंगर को स्नैप करता है और एक साउंड वेव
वेव निकलता है और ये ओल्ड मैन मोगू की ओर जाकर इसे हिट करता है और फिर ये पीछे वॉल से जाकर टकरा जाता है। अब जियान इस ओल्ड मैन मोगू की बॉडी से ब्लू फ्लेम के एसेंस को बाहर निकालता है फोर्सफुली। इस कारण से ओल्ड मैन मोगू का ऑरा भी काफी ज्यादा वीकन हो जाता है। अब ये ओल्ड मैन कहता है, जियान मैं तुमसे डेथ तक फाइट करूंगा। जब ओल्ड मैन मोगू की बॉडी से हेवनली फ्लेम बाहर निकलता है फिर इसका बॉडी भी स्वेल करना स्टार्ट कर देता है और इस कारण से ऐसा लगता है कि इसका बॉडी भी सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने वाला है। अब जियान कहता है, तुम्हारे पास उस तरह का पावर नहीं है कि तुम मेरे सामने खुद को डिस्ट्रॉय कर सको। जियान अपने हाथों को मूव करता है और फिर एक विंड वेव ओल्ड मैन मोगू को हिट करता है और इसके बॉडी से काफी ब्लड भी निकलना स्टार्ट हो जाता है। अब जियान अपने हाथों में ओशियन फ्लेम के एसेंस को देख रहा होता है और फिर जियान अपने मुंह को खोलता है और फिर इस फ्लेम को निगल लेता है। जियान के पावर के साथ ये हेवनली फ्लेम जियान को कोई भी ज्यादा पावर बूस्ट नहीं देने वाला है, मगर ये काफी यूजफुल होगा फेयरी लोटस के पावर को इंक्रीज करने के लिए। हालांकि फ्लेम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ भी काफी अच्छा फ्लेम है, मगर ये भी हेवनली फ्लेम नहीं है, तो फिर एक हेवनली फ्लेम सच में काफी डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। इस फ्लेम के साथ अब जियान का 5 कलर फायर लोटस का ट्रू पावर निकलकर सामने आ सकता है। जब जियान यहाँ पे इस फ्लेम एसेंस को निकल रहा होता है तो ओल्ड मैन गोयू भी यहाँ पे देख रहा होता है और ये कहता है, जियान तुम पक्का ही मरने वाले हो। यहाँ पे जियान के साथ जिया भी आई होती है और ये स्पेस मैजिक में तो माहिर है, तो ये ऑलरेडी यहाँ इस स्पेस को ब्लॉक कर चुकी है। अगर किसी के पास भी जेड डायमेंशन टोकन होगा तो भी ये यहाँ पे किसी को कॉल नहीं कर सकेंगे। जियान यहाँ पे कहता है, आज मैं इस हॉल को सी ऑफ ब्लड में कन्वर्ट कर दूंगा। जियान कहता है कि यहाँ पे ओल्ड मैन गोयू के अलावा भी एक और बंदा है जो अब तक सामने नहीं आया और वो है फर्स्ट यांगजोंग। अब जियान इस बिल्डिंग के अंदर देख रहा होता है और इस पर्सन को बाहर आने को कहता है। इस बिल्डिंग के अंदर से आवाज आता है, अगर तुम एक सेंट लेवल पे भी चले गए हो तो भी तुम क्या ही कर लोगे, खून क्लैन तुम्हें अभी भी इजिली फिनिश कर सकता है। अब जियान के सामने एक बंदा आता है जो कि थिन ओल्ड मैन है और ये ब्लैक रोब पहने हुए है। ओल्ड मैन से काफी ज्यादा ऑरा इमिट हो रहा होता है। ये फर्स्ट यांगजोंग है हॉल ऑफ सोल से। अब ये ओल्ड मैन कहता है, जियान मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरे सामने इस तरह से आ जाओगे। हालांकि हुन क्लैन ने तुम्हें थोड़ा और ज्यादा जिंदा रहने के लिए छोड़ दिया था, मगर मुझे नहीं लगता है कि तुम और ज्यादा जिंदा रहना भी चाहते हो। जियान यहाँ पे इस बंदे को देख रहा होता है। ये वही बंदा है जो लास्ट टाइम आकर ओल्ड मैन गोयू को सेव किया था और इस बंदे का पावर सेंट 2 स्टार पे है और ये इंटरमीडिएट लेवल पे है और इस कारण से जियान से थोड़ा स्ट्रॉन्गर है। हालांकि जियान के लिए इससे फाइट करना कुछ खास ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होने वाला है। अब मास्टर यालो इस ओल्ड मैन गोयू के सामने आते हैं और कहते हैं, आओ तुम मुझसे फाइट करोगे। ओल्ड मैन गोयू का एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाता है जब ये मास्टर यालो को देखता है। जब ये फील करता है कि मास्टर यालो अब सेंट लेवल पे चले गए हैं, फिर इसका दिमाग भी हिल जाता है। अब ओल्ड मैन गोयू कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे डरा सकते हो? अब जबकि तुम एक सेंट लेवल पे चले गए हो तो फिर ओल्ड मैन सोचता है कि अब जबकि ये हॉल सोल के प्लेस पे है फिर इसे यहाँ पे एडवांटेज मिलेगा। अब ब्लैक फ्यूम से ओल्ड मैन गोयू को बॉडी से निकलना स्टार्ट हो जाता है। अब ये अपने हेड को ऊपर करता है और स्काई में रोल करता है। ब्लैक चेन्स निकलकर आगे जाते हैं और ये सभी ब्लैक चेन्स मास्टर यालो की ओर आगे बढ़ते हैं। मास्टर यालो इस अटैक को देखकर हटते नहीं है, बल्कि इनके बॉडी में डाउकी भी इरप्ट होना स्टार्ट हो जाता है और फिर मास्टर यालो पॉइजन गर्ल और बाकियों की ओर देखते हैं और कहते हैं, मैं बाकियों को तुम पे छोड़ता हूँ। हालांकि हॉल ऑफ मॉर्टल काफी यांगजोंग से गार्डेड है। पॉइजन गर्ल और साथ ही स्नेक गर्ल ये सभी एक्सपर्ट से फाइट करते हैं। हालांकि इनका नंबर ज्यादा नहीं है, मगर इनके पावर के साथ ये इन सभी को संभाल लेंगे। फर्स्ट यांगजोंग का एक्सप्रेशन काफी ज्यादा कोल्ड हो जाता है जब बैटल स्टार्ट होता है। फर्स्ट यांगजोंग अपने हाथों के सील को चेंज करता है और फिर काफी सारे बोनी स्ट्रक्चर अपीयर होते हैं। इन्हें देखकर जियान सिंपली अपने हाथों को मूव करता है और फिर इसके बॉडी से फ्लेम ब्रस्ट होता है और इन फ्लेम का टेरिफाइंग टेम्परेचर इन बोन को मेल्ट करना स्टार्ट कर देता है। अब जैसे जैसे ये बोन डिसॉल्व होता है, इन बोन स्ट्रक्चर से काफी ज्यादा ऑरा भी रिलीज होता है। इन बोन से एक तरह का शॉर्ट बनकर रेडी हो जाता है जो कि जियान के सर के ऊपर लटक रहा होता है। अब एक तरह का वाइब्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है एयर में। जियान इन वाइब्रेशन को फील कर समझ जाता है कि ये एक तरह का स्पिरिचुअल अटैक है। जियान ने भी सोचा नहीं था कि फर्स्ट यांगजोंग एक तरह का स्पिरिचुअल अटैक को परफॉर्म करेगा, मगर जियान भी इस अटैक से कोई डरता थोड़ी ना है। जियान यहाँ पर अपने मौके को कसकर बांधता है और फिर इसकी ओर सेंड करता है। एक तरह का इनविजिबल हैंड ब्रश होकर इस शॉर्ट के वाइब्रेशन से जाकर कोलाइड करता है। दोनों के टेक्निक एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और फर्स्ट यांगजोंग तुरंत ही गायब हो जाता है। जब इसका पहला अटैक फेल होता है, फिर अब ये बोनी शॉर्ट के ऊपर अपीयर होता है और ब्लैक मिस्ट यहाँ पे आना शुरू हो जाता है। ऐसा लगता है कि ये शॉर्ट ही काफी स्ट्रेंज है और इसमें किसी तरह का ताकत है, जैसे कि ये सोल को ही डिवावर कर सकता है। अब ये काफी बड़ा सा शॉर्ट है जियान की ओर आगे बढ़ता है। जमीन भी कांप रहा होता है। जमीन से लावा निकलकर इस बोनी शॉर्ट से जाकर टकराता है। फर्स्ट यांगजोंग काफी ज्यादा चिढ़ जाता है जब इसका अटैक वापस से ब्लॉक हो जाता है। अब ये कहता है, जियान मेरा ये शॉर्ट काफी 10,000 लोगों की बोन से बना है। जब ये शॉर्ट किसी भी पर्सन के ऊपर पड़ता है, फिर उस पर्सन को 10,000 सोल का सामना करना पड़ता है। ये सुनकर जियान कहता है, क्या यूजलेस अटैक है। जियान अपने हेवनली फ्लेम का यूज कर अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। अब इस शॉर्ट का ऑरा जियान के बॉडी को ओवरटूक करता है, मगर इन हेवनली फ्लेम्स के कारण जियान के बॉडी को कुछ भी नहीं होता।
अब जियान के हाथों में हेवनली फ्लेम्स आते हैं, इंक्लूडिंग ओशियन फ्लेम्स भी, जो कि अभी भी जियान ने कंज्यूम किया था। अब जियान कहता है, अब जबकि तुम अपने स्वॉर्ड में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, फिर मैं तुम्हारे स्वॉर्ड को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अब जियान के हाथों में 5 फ्लेम्स ट्रांसफॉर्म होकर फायर स्पिरिट में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, वुल्फ, लियोपार्ड, लायन, टाइगर। अब ये 5 स्पिरिट मर्ज होकर एक फ्लेम फॉर्मेशन को जन्म देते हैं, 5 रिंग ऑफ फ्लेम इंजेक्शन टेक्निक। पहले जब जियान इस टेक्निक को परफॉर्म करता था तब जियान के पास 4 ही हेवनली फ्लेम्स हुआ करता था, और तब उस वक्त में ये टेक्निक एक टियान क्लास का डॉक्टरी टेक्निक जैसा कंसीडर किया जाता था। अब जबकि जियान इन फायर स्पिरिट को 5 हेवनली फ्लेम से मिलाकर बनाया है, फिर इस टेक्निक का पावर भी काफी ज्यादा इंक्रीज कर गया होगा। अब ये फ्लेम एक तरह के स्पैरो फ्लेम में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और काफी फास्ट स्पिन करना स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट यांगजोंग इस टेक्निक को देख रहा होता है। अब ये अपने स्वॉर्ड को सेंड करता है और कहता है सोल डिस्ट्रक्शन स्वीप। अब एक तरह का ब्लडी लाइट इस स्वॉर्ड में अपीयर होता है। अब ये इस स्वॉर्ड को स्पाइरल फ्लेम की ओर स्विंग करता है। जहाँ पे ये स्वॉर्ड पास करता है वहाँ का स्पेस ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। जियान ये देखकर अपने हैंड सील को चेंज करता है और फिर जियान के फ्लेम एक तरह के व्हर्लविंड में बदल जाते हैं। 2 अटैक एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। एक तरह का काफी जोरदार एक्सप्लोजन होता है। काफी टेरिफाइंग एनर्जी निकलकर सभी डायरेक्शन में फैलता है। काफी पावरफुल एनर्जी एक्सप्लोजन होता है। इन दोनों अटैक के कोलिजन के कारण से बोन स्वॉर्ड वापस से फ्लाई बैक होता है और जाकर माउंटेन को हिट करता है। इस तरह के रिजल्ट को देखने से कहा जा सकता है कि कोई भी साइड इस कोलिजन से एडवांटेज गेन नहीं कर सका है। ये बोन स्वॉर्ड काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। अब जियान वापस से 5 बॉल ऑफ हेवनली फ्लेम को समन करता है। अगर जियान का सोल हेवनली फ्लेम से प्रोटेक्टेड नहीं होता तो फिर जियान के सोल को भी काफी ज्यादा डैमेज होता है इस कोलिजन से। फर्स्ट यांगजोंग कहता है, तुम सच में अपनी रेपुटेशन को कैरी करते हो, जो कि काफी टाइम हॉलो सोल को रोका है। अब फर्स्ट यांगजोंग जियान को काफी सीरियसली लेने लगता है और कहता है, इतने कम समय में तुम अब सेंट 2 स्टार पे भी आ गए हो। अगर तुम हॉलो सोल को ज्वाइन करते हो तो फिर तुम्हारा स्टेटस भी मेरे जैसा ही होगा। ये सुनकर जियान स्माइल करता है। अब जियान और हॉलो सोल के बीच का रिलेशन उस पॉइंट पे चला गया है जहाँ पे जब तक दोनों साइड में से कोई एक मारा नहीं जाता है तब तक दोनों साइड में से कोई भी चैन से रहने वाला नहीं है। अब ये फर्स्ट यांगजोंग कहता है, तुम्हें फ्यूचर में पता चलेगा कि तुम हून क्लैन के आगे क्या हो, तुम उनके आगे कुछ भी नहीं हो, एक कीड़े से भी कम हो। ये सुनकर जियान किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं देता और फर्स्ट यांगजोंग अपने हाथों को मूव करता है और फिर ये बोनी स्वॉर्ड वापस से इसके पास आता है और फिर ये स्वॉर्ड के ऊपर के हिस्से को टच करता है और फिर एक तरह का वाइब्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है। अब ये फर्स्ट यांगजोंग कहता है, जियान मैंने काफी साल ट्रेन किया है और मैं इस बोनी स्वॉर्ड से मर्ज भी हो सकता हूँ। ये मेरा फर्स्ट टाइम है इस टेक्निक को यूज करते हुए। तुम इस स्वॉर्ड के लिए एक तरह का सैक्रिफाइस बनोगे। अब इस फर्स्ट यांगजोंग का फेस इस स्वॉर्ड में अपीयर होता है और साथ ही काफी बोनी लाइंस भी अपीयर होते हैं। अब देखते ही देखते ये स्वॉर्ड भी गायब हो जाता है। ये देखकर जियान भी काफी ज्यादा हैरान होता है। इस स्वॉर्ड का स्पीड काफी तगड़ा है। अब जियान भी पीछे की ओर हटता है। जियान का रिएक्शन काफी ज्यादा फास्ट था, नहीं तो ये स्वॉर्ड जियान को अभी हिट करने ही वाला था। अब देखते ही देखते इस स्वॉर्ड का काफी शैडो अपीयर होता है और ये स्वॉर्ड से जियान को घेर लेते हैं। जियान का एक्सप्रेशन काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। अब ये अपने हाथों को स्क्वीज करता है और फिर जियान का हैवी स्वॉर्ड इसके हाथों में आ जाता है। अब ये काफी शैडो स्वॉर्ड जियान के हैवी स्वॉर्ड से आकर कोलाइड करते हैं। यहाँ पे इस बोनी स्वॉर्ड का स्पीड काफी फास्ट था। इसका कंटिन्यूअस अटैक जियान के लिए काफी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर जियान के जगह पे याओ मिंग होता तो उसे भी इस टेक्निक का सामना करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होता। जियान ज्यादातर यहाँ पे डिफेंस ही कर रहा होता है। अब जियान के शोल्डर पे ये बोनी स्वॉर्ड आकर हिट करता है। जियान के शोल्डर से किसी भी तरह का ब्लड नहीं निकलता, बल्कि ड्रैगन स्केल निकलता है, जो कि जियान के बॉडी में एक तरह का डिफेंस के तौर पे काम करता है। जियान अपने शोल्डर को देखता है। जियान को फर्स्ट टाइम अपना डिफेंस दिख रहा होता है और ये देखकर जियान में काफी सरप्राइज होता है। इधर फर्स्ट यांगजोंग एक बार फिर से अटैक करता है और जियान को दूर पीछे की ओर सेंड करता है और फर्स्ट यांगजोंग हंस रहा होता है। इसका स्पीड काफी ज्यादा तगड़ा है। अब जियान काफी ज्यादा सीरियस हो चुका है। अब ये अपने हाथों के हैंड सील को चेंज करता है। अब जब हैंड सील कंप्लीट हो जाता है फिर एक तरह का स्पिरिचुअल फोर्स निकल कर सामने आता है। जियान के पीछे एक तरह का इल्यूजनरी फिगर अपीयर होता है, डिवाइन फ्री ऑफ सेरेन सोर्स। अब ये इल्यूजनरी फिगर अपने मुंह को खोलता है और एक स्पिरिचुअल अटैक को लॉन्च करता है और फिर बूम, फर्स्ट यांगजोंग इस स्पिरिचुअल अटैक को नोटिस करता है, मगर नोटिस करने के बाद भी ये कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि ये स्पिरिचुअल अटैक था ही इतना फास्ट, ये ऑलरेडी से हिट कर चुका है। अब फर्स्ट यांगजोंग इस शॉट से भी अलग हो चुका है और इसके मुंह से काफी ब्लड भी निकलता है। अब जियान तुरंत अपने फिंगर ऑफ सेरेन सोर्स का यूज करता है। इस फिंगर से काफी टेरिफाइंग एनर्जी रिलीज होता है। जियान यहाँ पे भी नहीं रुकता, बल्कि पाल्म ऑफ सेरेन सोर्स का भी यूज करता है। जियान यहाँ पे इसे थोड़ा सा भी मौका नहीं देता और एक के बाद एक जोरदार स्किल का यूज करता है और फिर ये अटैक्स आकर इसे हिट करता है और ये पीछे नीचे की ओर काफी ज्यादा दूर थ्रो बैक हो जाता है। जियान यहाँ पे इसे काफी अच्छे से दिखाता है सेंट वांग वांग के स्किल्स को। जियान के इन अटैक से यहाँ पे ग्राउंड में काफी ज्यादा डीप होल क्रिएट हो जाता है। ऐसा लगता है कि इतना ज्यादा टेक्निक से हिट होने के बाद भी ये फर्स्ट यांगजोंग अभी भी जिंदा है। अब ये फर्स्ट यांगजोंग काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका है। अब इस बंदे के सामने का स्पेस डिस्टॉर्ट होता है और एक बंदा निकल कर सामने आता है और ये और कोई नहीं बल्कि ड्यूपिटी हेड है,
हॉल ऑफ सोल का। ये बंदा ज्यादा देर अपने आप को इस बैटल से दूर नहीं रख पाता। अब ये पर्सन जियान के सामने आता है। ये पूरे तरीके से ब्लैक मिस्ट में डूबा होता है और ये पर्सन हॉल ऑफ सोल का ड्यूपिटी हेड है, जो कि लास्ट टाइम इनके अलायंस का फॉर्मेशन के टाइम पे उस वक्त मीटिंग में घुस आया था। अब ये बंदा कहता है, जियान तुम चाहते हो कि तुम्हारे फादर को मैं मरा हुआ तुम्हारे हाथ में दूं? ये सुनकर जियान कहता है, मैं तुमसे पहले भी कह दिया हूँ, अगर मेरे फादर को कुछ भी होता है तो फिर तुम टाउसे जेड को भूल जाना। अगर कोई थोड़ा सा भी डर दिखाएगा हॉल ऑफ सोल के सामने, फिर हॉल ऑफ सोल उस डर का पक्का ही काफी ज्यादा यूज करने वाले हैं। जियान अपने फादर को लेकर काफी ज्यादा चिंता करता है, मगर फिर भी ये बाहर से नहीं दिखाता। इनके सामने में ये अपने अंदर के फीलिंग्स को जियान छुपा कर रखता है। जियान यहाँ पे बातचीत मूड में थोड़ा सा भी नहीं होता। जियान जो चीज को स्टार्ट करता है उसे ये खत्म जरूर ही करता है। अब जियान अपने फ्लेम को समन करता है। अब ये फर्स्ट यांगजोंग को छोड़ने वाला नहीं है। ये देखकर ड्यूपिटी हेड काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। ड्यूपिटी हेड सेंट 3 स्टार पे है और वो भी हाईएस्ट लेवल पे, बस थोड़ा सा वीक है ये ड्रैगन किंग से। मगर जियान का एक्सप्रेशन चेंज ही नहीं होता। इसके पावर लेवल को देखने के बाद भी ये देख कर कि जियान है इसे इग्नोर कर रहा है, अब ये काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब ब्लैक टिंस निकलकर जियान की ओर आगे बढ़ते हैं और जियान को घेरने का ट्राई करते हैं, मगर जियान के पास का स्पेस से काफी ज्यादा फ्यूरियस हो जाता है। ये देखकर ड्यूपिटी हेड कहता है, कौन हो, सामने आओ। इतने में आवाज आता है, तुम उस लायक नहीं हो कि तुम मेरे सामने खड़े भी हो सको। अब ये सुनकर ड्यूपिटी हेड कहता है, ये हॉल ऑफ सोल का मामला है, इसमें दूसरों को टांग नहीं हराना चाहिए। एशियन ड्रैगन जब अपने प्राइम में हुआ करते थे, फिर ये हुन क्लैन से भी नहीं डरा करते थे, और जिया हॉल ऑफ सोल से भला क्यों डरने लगी। अब फर्स्ट टाइम ड्यूपिटी हेड को कोई इसे किल करने का धमकी भी दे रहा है। अब ये सुनकर ये बंदा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। हालांकि ये जिया के पावर को सेंस कर सकता है। जिया सेंट 4 स्टार पे है। जियान यहाँ पे ड्यूपिटी हेड को इग्नोर कर अब इस बड़े से गड्ढे में देख रहा होता है फर्स्ट यांगजोंग को। जियान के पहले अटैक से ये बंदा काफी ज्यादा इंजर हो चुका है। अब जियान अपने फ्लेम का निशाना इस बंदे को बनाता है। जियान आज इसे खत्म करना चाहता है। अब जियान अपने हाथों को स्क्वीज करता है और फिर फर्स्ट यांगजोंग के ऊपर जियान का फ्लेम जाकर बरसता है। जियान के पावर के कारण इस ओल्ड मैन का फिजिकल बॉडी ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब जैसे ही इसका फिजिकल बॉडी डिस्ट्रॉय होता है, फिर एक बीम ऑफ लाइट निकलकर स्काई की ओर शूट होता है और ये बीम ऑफ लाइट ड्यूपिटी हेड की ओर आगे बढ़ता है। अब ये देखकर कि ये यहाँ से भागने का ट्राई कर रहा है, जियान कहता है, तुम नहीं भाग सकते हो यहाँ से। अगर ये आज ड्यूपिटी हेड के साथ भाग जाता है, फिर ये वापस से रीबॉर्न हो जाएगा। अब जियान अपने फ्लेम को फायर ऑफ नेट में ट्रांसफॉर्म करता है और फिर फर्स्ट यांगजोंग के सोल को कैप्चर करता है। अब ये देखकर कि जियान फर्स्ट यांगजोंग के सोल को कैप्चर करना चाहता है, ड्यूपिटी हेड अपने ब्लैक मेज को रिलीज करता है। ये देखकर जिया इसके अटैक को रोकती है। अब जिया का बॉडी से डार्क गोल्ड कलर का लाइट फ्लैश होता है और इसका बॉडी एक ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब जिया अपने मुंह को खोलती है और फिर इस पूरे ब्लैक मिस्ट को स्वॉलो कर लेती है। इधर जिया ड्यूपिटी हेड को बिजी रखती है, तो फिर जियान इधर अपने काम में लगा होता है। जियान यहाँ पे अपने फायर ऑफ नेट से फर्स्ट यांगजोंग के सोल को कैप्चर करता है। अब जियान अपने फायर ऑफ नेट के साइज को कम करता है और फिर इसे एक जेड बॉटल में ट्रांसफॉर्म कर देता है। अब जबकि जियान के पास से फर्स्ट यांगजोंग का सोल आ गया है, जियान इसे ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन पता लगा सकता है हॉल ऑफ सोल के बारे में। इसे ड्यूपिटी हेड ने सोचा भी नहीं था कि सेंट 4 स्टार का जियान का हेल्प करने वाला है। यहाँ पे हुन क्लैन में भी सेंट 4 स्टार को काफी पावरफुल एक्सपर्ट कंसीडर किया जाता है। अब ये थोड़ा पीछे हटता है और फिर इसके हाथों में एक तरह का सिल्वर बैच अपीयर होता है और फिर ये इसे डिस्ट्रॉय कर देता है और एक तरह का काफी स्ट्रॉन्ग स्पेस फोर्स रिलीज होता है। मगर जैसा इसने सोचा था, यहाँ पे डायमेंशन टनल अपीयर नहीं होता। जिया कहती है, मैंने यहाँ इस स्पेस को पूरे तरीके से लॉक कर दिया है, कोई भी स्पेस टनल यहाँ पे मेरे परमिशन के बिना ओपन नहीं हो सकता है। अब इधर जियान कहता है, हॉल ऑफ सोल मेरे और मेरे फादर के पीछे काफी लंबे समय से पड़े हैं। अब मैं मॉर्टल हॉल, अर्थली हॉल और साथ ही हेवनली हॉल इन सभी को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अब ये सुनकर ड्यूपिटी हेड कहता है, जियान हमारे पास जब मौका था तब हमने तुम्हें छोड़ दिया था और इस कारण से तुम्हारा पावर इतना ज्यादा इंक्रीज किया है, मगर अब हुन क्लैन तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। हुन क्लैन एक एशियन क्लैन है और एशियन क्लैन के कुछ रूल्स और रिस्ट्रिक्शंस के कारण से वो अभी ओपनली तुम पे अटैक नहीं कर सकते हैं। मगर ज्यादा खुश मत हो, बहुत ही जल्द ये सभी रिस्ट्रिक्शंस भी कोई काम नहीं करने वाले हैं, तब तुम भी बचने वाले नहीं हो। ड्यूपिटी हेड अब इस हॉल के स्ट्रक्चर को चेक करते हैं। ये स्ट्रक्चर अब आधा से ज्यादा डिस्ट्रॉय हो चुका है और इसके अंदर में हॉल ऑफ सोल के काफी एक्सपर्ट्स मारे गए हैं। इस बार ये मॉर्टल सोल के डिस्ट्रॉय होने के कारण अब काफी हंगामा होने वाला है। अब ये कहते हैं, जियान, सियाओ क्लैन और साथ ही हेवनली पैलेस अलायंस भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब ये इस कियोटिक रिफ्ट में एक पोर्टल को ओपन करता है और फिर इसमें डिसअपीयर हो जाता है। मगर ये सभी हॉल ऑफ सोल के एक्सपर्ट को यहीं पे छोड़ देता है। जियान और उसका ग्रुप देखते हैं कि ड्यूपिटी हेड यहाँ से भाग गया है, फिर ये भी काफी सरप्राइज होते हैं। जियान जानता है कि ये पर्सन उतना सिंपल नहीं है, ये बंदा सेंट 3 स्टार पे है और अगर जिया इसके साथ आज नहीं होती तो फिर इसका सिचुएशन इतना इजी नहीं होता इसके लिए। इधर जियान कहता है, उसके पावर के साथ उसे यहाँ से भागने से कोई रोक नहीं सकता था। अब जियान कहता है, ओके ठीक है, अब इस हॉल के डिस्ट्रक्शन से हॉल ऑफ सोल खुश नहीं होने वाले हैं, वो पक्का ही हमारे अलायंस पे अटैक करेंगे, मगर हम भी चुप नहीं रहने वाले हैं, उनके दूसरे हॉल पे हम वापस अटैक करेंगे। जियान को यहाँ पे आने से थोड़ा बेनिफिट भी मिलता है, एक तो हेवनली फ्लेम इसे मिलता है और फिर ये फर्स्ट यांगजोंग को भी कैप्चर कर सका है और साथ ही इनके
हॉल को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। जियान अब कहता है किसी को भी यहाँ पे मत छोड़ो, सभी को मार दो, जो भी एक्सपर्ट बचे हैं उन सभी को मार दो। हॉल ऑफ सोल के ये सभी एक्सपर्ट्स हैं डिफरेंट डायरेक्शन में भाग रहे होते हैं। अब जियान मास्टर यालो और ओल्ड मैन गुयू के बैटल की ओर देखता है। गुयू काफी ज्यादा डिसएडवांटेज में दिख रहा होता है। अगर ये ओल्ड मैन इमेजिनरी सेन क्लास के हाईएस्ट लेवल पे नहीं होता तो फिर ये मास्टर यालो से फाइट में इतना देर तक ये टिक भी नहीं पाता। मास्टर यालो अभी भी सेन क्लास पे पहुंचे हैं, मगर फिर भी इनका बैटल काफी जल्दी खत्म होने वाला है। जियान अब काफी ज्यादा लेजी हो जाता है। अब बस ये यहाँ पे बैठ कर ऑर्डर ही कर रहा होता है। इधर जियान इस मॉडल हॉल के स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देता है। जब जियान ऐसा करता है फिर इस स्ट्रक्चर के अंदर से काफी ब्लैक थिंग्स सामने आते हैं और इसमें सोल कैद होते हैं। ये देखकर कोई भी गुस्सा हो जाएगा। हॉल ऑफ सोल दूसरे पर्सन के सोल को फ्यूल के तौर पे यूज करते हैं। अब जियान अपने हाथों को मूव करता है और फिर इन चेन को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये सोल काफी लंबे समय से इन चेन्स में कैद थे, अब ये फाइनली फ्री हो जाते हैं। यहाँ पे काफी ज्यादा सोल्स निकल कर स्काई की ओर जा रहे होते हैं। अब ये सभी आजाद हो चुके हैं। अब जियान यहाँ से जाने का प्लान करता है, मगर इसे कुछ स्ट्रेंज फील होता है। अब ये नीचे आकर इन बिल्डिंग के टूटे हुए मलबे को हटा रहा होता है और चेक करता है। जब जियान यहाँ पे देखता है तो फिर यहाँ पे एक गड्ढा दिखता है इसे, और इस गड्ढे के अंदर बॉल ऑफ लाइट है। ऐसा लगता है कि ये जो बॉल ऑफ लाइट है ये इन 1000 सोल्स से कुछ चीजों को एब्जॉर्ब कर रहा था। अब जियान इस बॉल ऑफ लाइट को एग्जामिन करना स्टार्ट कर देता है। इसके अंदर काफी ज्यादा खतरनाक स्पिरिचुअल वाइब्रेशन फील होता है और ये स्पिरिचुअल वाइब्रेशन काफी ज्यादा प्योर होता है। इसके अंदर थोड़ा सा भी इम्प्योरिटी नहीं है। इतने में मास्टर यालो भी जियान के पीछे आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं एसेंस ऑफ सोल। मास्टर यालो जिस ओल्ड मैन गुयू से फाइट कर रहे होते हैं वो भी खत्म हो चुका है। जिया की हेल्थ से इनका बैटल भी काफी जल्दी खत्म हो जाता है। मास्टर यालो कहते हैं ये एसेंस ऑफ सोल है। सभी लिविंग क्रिएचर के पास खुद का सोल होता है और सोल के अंदर एसेंस होता है, और इतना ज्यादा बड़ा एसेंस ऑफ सोल का मतलब है कि मिलियन ऑफ सोल से ये एब्जॉर्ब करके इतना बड़ा बना है। डुप्टी हेड काफी जल्दी में था। ऐसा लगता है कि वो यहाँ पे इतना काफी इंपॉर्टेंट थिंग को छोड़कर चला गया है। अब ये सुनकर जियान सोचता है हॉल ऑफ सोल का मेथड काफी ज्यादा क्रूल है। एसेंस ऑफ सोल पाने के लिए मिलियन ऑफ लोगों के जीवन से ये खेलते हैं। अब जियान सोचता हॉल ऑफ सोल के काफी सारे ब्रांचेस हैं और सभी ब्रांचेस में इस तरह का थिंग छुपा होगा। अब जियान सोचता है कि खैर हॉल ऑफ सोल क्या अचीव करना चाहता है। जियान सोचता है कि एसेंस ऑफ सोल हॉल ऑफ सोल का एक बड़ा प्लान का हिस्सा तो नहीं है, मगर वो बड़ा प्लान है क्या और क्या करना चाहते हैं ये। मास्टर यालो कहते हैं अगर एसेंस ऑफ सोल काफी अच्छे मात्रा से मिले फिर एक पर्सन का स्टेट ऑफ माइंड है, यानी कुछ पर्सन का सोल है डिवाइन स्टेज में भी इंटर कर सकता है। अब ये सुनकर जियान सोचता है कि उन क्लाइंट में से कोई है जो डिवाइन स्टेज में इंटर करना चाहता है। मास्टर यालो कहते हैं जब वो मुझे कैप्चर किए थे तो वो मुझसे कुछ चीज क्रिएट करवाना चाहते थे मेरे एल्केमिस्ट स्किल को यूज करके, मगर क्या मुझे भी पता नहीं। खैर आखिरकार ये लोग क्या अचीव करने का ट्राई कर रहे हैं। जियान यहाँ पे काफी थिंग को सोचता है, जैसे कि हुआंग क्वांग ने भी कहा था कि इस वर्ल्ड में कुछ चीज मिसिंग है, इस कारण से गॉड का जन्म भी नहीं हो रहा है। अब जियान सोचता है कि क्या ये मिसिंग थिंग एसेंस ऑफ सोल है, मतलब कि डिवाइन स्टेज में किसी पर्सन को इंटर करना होगा। मास्टर यालो कहते हैं अगर ये एसेंस ऑफ सोल को हम दुनिया के सामने रखते हैं फिर काफी ज्यादा अल्केमिस्ट जो इस चीज को देखेंगे वो पागल हो जाएंगे। मास्टर यालो कहते हैं अब ये अपना शेप ले चुका है, अब हम इसे फेंक तो नहीं सकते हैं, ये काफी लोगों के सोल से बना है। अगर तुम इसे एब्जॉर्ब करते हो तो फिर तुम्हारा सोल भी हेवनली स्टेज के एडवांस स्टेज में एंटर कर जाएगा और फिर तुम्हें प्यूरिफाइंग फ्लेम और डीमन लोटस को भी एब्जॉर्ब करने में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा। अब ये सुनकर जियान भी काफी ज्यादा सरप्राइज होता है। अब जियान इस एसेंस ऑफ सोल के आसपास के चेन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब जियान इस बॉल लाइट को देखकर कहता है मैं तुम्हारा बदला लेने में तुम्हारा हेल्प करूंगा। अब ये बॉल ऑफ लाइट जियान के हाथों में आता है और जब जियान इस बॉल ऑफ लाइट को सेंस करता है फिर जियान के बॉडी के अंदर रेजिंग इमोशन काफी आने लगता है। शायद ये इन सोल का इमोशन ही है। ये काफी लंबे समय से यहाँ पे फंसे हुए थे, इनका एसेंस इस बॉल में एब्जॉर्ब हो चुका है। ये सोल भी अपना बदला लेना चाहते हैं हॉल ऑफ सोल से। अब मास्टर यालो ये देखकर कहते हैं अच्छा है तुमने बड़े आसानी से इन सोल के अंदर के नेगेटिव इमोशन को निकाल दिया है। अब जियान यहाँ पे आसपास देखता है फिर इस मॉर्टल हॉल के सभी एक्सपर्ट ऑलरेडी मारे जा चुके हैं। अब जबकि यहाँ पे इस मॉर्टल हॉल को डिस्ट्रॉय करने का मिशन खत्म हो गया है फिर यहाँ पे रहने का कुछ मतलब ही नहीं बनता। अब यहाँ पे इनके लिए कुछ खास करने को बचा ही नहीं है। अब जियान और उसका ग्रुप मेंबर से इस प्लेस को छोड़कर यहाँ से निकल जाते हैं। अब जबकि जियान और उसका ग्रुप यहाँ से जा चुका है करीबन 10 मिनट के बाद यहाँ इस प्लेस के ऊपर स्पेस डिस्टॉर्ट होता है और एक पर्सन निकल कर सामने आता है। और जब ये पर्सन इस हॉल के इस तरह के हालत को देखता है फिर इसका एक्सप्रेशन काफी ज्यादा डार्क हो जाता है। ये देख कर जो सोल्स को मॉर्टल हॉल इतने सालों से कलेक्ट कर रहे थे अब ये सभी सोल्स चले गए हैं। अब ये पर्सन कहता है मुझे इस बार काफी बड़ा पनिशमेंट मिलने वाला है, और ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि डुपटी हेड है हॉल ऑफ सोल से। ये बंदा यहाँ पे एसेंस ऑफ सोल के लिए वापस आया था मगर इसे यहाँ पे ये नहीं मिलता। इस एसेंस ऑफ सोल को जियान ऑलरेडी अपने साथ लेकर जा चुका है। अब ये कहता है अब जियान का पावर काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा और इसके पीछे का कारण हम ही है। हमने ही इसे इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने दिया है। 10 साल पहले जियान हॉल ऑफ सोल के नजरों में एक चींटी से कम नहीं था, मगर अब इन 10 सालों में अब ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है कि ये इनके लिए काफी बड़ा खतरा बन गया है। अब 2 महीने में प्यूरिफाइंग फ्लेम और डीमन लोटस आने वाला है। अब ये ड्यूपरी हेड कहता है चिप पकाएं इसमें पार्ट लेने वाले हैं। अगर हमारा क्लैन इस बार इस फ्लेम को हासिल कर लेता है फिर
इनका प्लान काफी ज्यादा आगे तक बढ़ जाएगा। फिर इस मोटर हॉल के जाने का ज्यादा गम भी नहीं होगा। लास्ट टाइम जब ये फिल्म आया था तब हून प्लान फेल हो गया था इसे हासिल करने में, और इस कारण से इनका प्लान भी काफी ज्यादा टाइम पीछे हो गया था। अगर इनके हाथों में ये डिमोनिक फ्लेम आ जाता है फिर इन्हें एशियन क्लैन के एग्रीमेंट को ऑनर करने का जरूरत नहीं होगा। अब ये सोचता और कहता है, जियान तुम वेट करो, एक बार जब हून क्लैन एक्शन में आएगा फिर तुम देखोगे रियल बॉस कौन है। अब इस इंसिडेंट के बाद करीबन एक सप्ताह के बाद ये न्यूज आग की तरह पूरे सेंट्रल प्लेन में फैल जाता है। सेंट्रल प्लेन के फ्रैक्शन हॉल ऑफ सोल के पावर को जानते हैं और इन्हें पता है कि हॉल ऑफ सोल कितना ज्यादा पावरफुल है, और इस कारण से ये फ्रैक्शन और लोग हैं जो कि हॉल ऑफ सोल से बदला लेने का सोचते भी नहीं है। ये सभी अपने गुस्से को काफी लंबे समय से दबाए हुए हैं। अब जबकि ये न्यूज इन तक पहुंचता है फिर ये काफी ज्यादा खुश होते हैं कि चलो अच्छा है, कोई तो आया जो इन हॉल ऑफ सोल के एक्सपर्ट से फाइट कर सकता है और उन्हें काफी अच्छा सबक भी सिखा सकता है। इससे पहले कोई भी हेवनली अलायंस पे उतना ज्यादा ध्यान नहीं देता था, मगर अब जब ये न्यूज फैल जाता है फिर सभी को उम्मीद दिखता है। अब सभी को एक बात तो समझ में आ जाता है कि अलायंस हॉल ऑफ सोल से डरते नहीं है और ये हॉल ऑफ सोल से फाइट बैक भी कर सकते हैं। इस तरह का अचीवमेंट फर्स्ट टाइम कोई भी किया होगा। इलेक्सा टावर भी इस तरह के थिंग को अचीव नहीं कर सके हैं। अब हेवनली पैलेस पूरे सेंट्रल प्लेन को दिखा दिया है कि ये हॉल ऑफ सोल से फाइट कर सकते हैं। इधर अलायंस के अंदर काफी खुशी का माहौल चल रहा होता है। इस बीच जियान आराम कर रहा होता है। अब जियान का सोल भी मास्टर यालो से स्ट्रॉन्गर हो गया है, बस थोड़ा सा। एक बार जब एक पर्सन हेवनली स्टेज के आइडियल स्टेज में इंटर कर जाता है फिर तभी उसका सोल लेजेंडरी डिवाइन स्टेज में इंटर कर सकेगा, और इस तरह का थिंग सिर्फ और सिर्फ एशियन टाइम में ही हुआ करता था। जैसे कि हुआंग कुआंग का सोल भी डिवाइन स्टेज में था। हालांकि डिवाइन स्टेज में सोल का इंटर करने का मतलब ये नहीं है कि वो गॉड लेवल पे पहुंच जाएगा। सेंट 9 स्टार का पर्सन एक डेमी गॉड कंसीडर किया जाता है, मगर एक रियल गॉड नहीं बन सकता है। जियान यहाँ पे एक माउंटेन पे बैठकर सोल को स्टडी कर रहा होता है। अब ये इस बॉल ऑफ लाइट को टच करता है। इसे टच करने पे जियान को इसके अंदर का सोल रेम का पावर फील होता है। जियान अपने बॉडी के अंदर जो अभी भी न्यू हेवनली फ्लेम को कंज्यूम किया था इसे प्यूरिफाई कर एब्जॉर्ब कर लेता है, मगर इसे एब्जॉर्ब करने से जियान का पावर कुछ खास इंक्रीज नहीं करता, बस थोड़ा सा ही इंक्रीज करता है, जो कि एक्सपेक्टेड था। फायर मंत्र थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है। अब जियान का फ्लेम इस सोल बॉल पे आकर पड़ता है और इसके अंदर से ब्लैक स्मोक निकलना स्टार्ट हो जाता है। जियान जानता है कि सोल बॉल को यूं ही कंज्यूम नहीं किया जा सकता है, इसे पहले प्यूरिफाई करना होगा। अब जियान अपने फ्लेम का यूज कर इसके अंदर का ब्लैक स्मोक को रिमूव करता है और ये प्रोसेस आधे घंटे तक चलता है। अब जियान अपने हैंड सेल को चेंज कर अपने स्पिरिचुअल फॉर्म को समन करता है और अब ये स्पिरिचुअल फॉर्म भी अपने मुंह को खोलता है और फिर एसेंस ऑफ सोल इस स्पिरिचुअल फॉर्म के मुंह के अंदर चला जाता है। अब इस एसेंस ऑफ सोल का स्पिरिचुअल पावर जियान के सोल में फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। अब धीरे धीरे जियान इस एसेंस ऑफ सोल को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। जियान का सोल फॉर्म काफी ज्यादा पीसफुल दिख रहा होता है। इसके अंदर एक तरह का वार्म लाइट फ्लो कर रहा होता है। अब धीरे धीरे जियान का सोल फॉर्म अब एक रियल ह्यूमन की तरह दिखना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे जियान का इस सोल फॉर्म से काफी ज्यादा प्रेशर रिलीज होता है। माउंटेन में जो भी मैजिक बीस्ट थे ये इस प्रेशर को फील कर आवाज बिल्कुल भी नहीं कर रहे होते हैं। जियान के ट्रेनिंग के कारण काफी ज्यादा कमोशन यहाँ पे क्रिएट होता है। यहाँ पे वाइब्रेशन फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। एयर वाइब्रेट कर रहे होते हैं। काफी एक्सपर्ट इस प्रेशर को फील कर कहते हैं जियान का स्पिरिचुअल पावर काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। मास्टर याला और बाकी एक्सपर्ट्स भी स्काई में अपीयर होते हैं और जियान को देख रहे होते हैं। अब जियान अपने मेंटर को हर चीज में काफी पीछे छोड़ चुका है, डाउकी में भी और साथ ही सोल डेवलपमेंट में भी। जियान का अचीवमेंट याओ क्लैन के यंग जीनियस को भी काफी ज्यादा पीछे छोड़ चुका है। फर्स्ट एल्डर इलेक्सा टावर से जियान को देख रहे होते हैं। इनका सोल भी हेवनली स्टेज के डेवलपमेंट स्टेज में ही है और काफी टाइम से इसी स्टेज में ही ये अटके हुए हैं और ये भी अब तक हेवनली स्टेज के आइडियल स्टेज में इंटर नहीं किए हैं। इधर मास्टर यालो भी काफी खुश दिख रहे होते हैं। दूसरे जीनियस के सामने जियान काफी ज्यादा आगे निकल चुका है। अब मास्टर यालो सोचते हैं कि अगर फ्यूचर में मेरे पास चांस होगा फिर मैं याओ क्लैन में अपने स्टूडेंट जियान को लेकर जाऊंगा ताकि मैं अपने एंसेस्टर का नाम लिख सकूं वहाँ पे अपने पेरेंट के मेमोरियल पे। मास्टर यालो अपना पूरा होप अब अपने स्टूडेंट पे डाल चुके हैं। अब मास्टर यालो सोचते हैं कि इस बार जियान कितना समय के लिए ट्रेन करने वाला है। अब डिमोनिक फ्लेम भी काफी जल्दी सामने आने वाला है और अब तो हॉल ऑफ सोल भी मूव करना स्टार्ट कर दिए हैं। अब मास्टर यालो सीनियर फेंग को कहते हैं एक ऑर्डर इश्यू करने को। जियान के आसपास कोई भी नहीं जा सके जब तक ये ट्रेनिंग कर रहा है। अब देखते ही देखते दिन पास करते जाते हैं और ये स्पिरिचुअल वाइब्रेशन भी रुकने का नाम ही नहीं लेता और इस कारण से दूसरे भी इस प्रेशर को झेल नहीं पा रहे होते हैं। मास्टर यालो और इनका ग्रुप भी इस प्रेशर को किसी तरह से होल्ड किए हुए होते हैं, मगर बाकी दूसरे एक्सपर्ट को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगता है इस प्रेशर को हैंडल करने में। बस एक सिंपल वॉक भी जियान के आसपास के एरिया में अब पॉसिबल नहीं हो पाता। पूरा पैवेलियन ऑफ फॉलन स्टार में डिसाइपल इस प्रेशर को एक महीने के लिए किसी तरह से झेलते हैं। हालांकि इनके लिए इस प्रेशर को हैंडल करना काफी मुश्किल हो रहा होता है, मगर ये फील करते हैं कि इस प्रेशर के अंडर में इनका स्पिरिचुअल पावर भी काफी ज्यादा इंक्रीज कर रहा है और इस कारण से काफी डिसाइपल भी इस डेवलपमेंट से काफी खुश दिख रहे होते हैं। हालांकि एल्केमिस्ट तो नहीं है, मगर ये अपने स्पिरिचुअल पावर को एनहांस करने का ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते हैं। कुछ डिसाइपल तो फॉरबिडन एरिया में भी इंटर करते हैं ट्रेनिंग करने के लिए और डीपर जाने का सोचते हैं और जितना ज्यादा ये डीपर जाते हैं इनका स्पिरिचुअल पावर भी इंक्रीज करता है। इधर जियान ट्रेन कर रहा होता है। एक तरह का रूमर यहाँ पे फैलने लगता है। सभी डिसाइपल बात करने लगते हैं कि जियान
जियान का सोल एसेंस उस एरिया में पूरे तरीके से फैल रहा है। अगर कोई भी डिसेबल इस एसेंस को एब्जॉर्ब करता है फिर उसे काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। इस रूमर के बाद कुछ एल्डर्स भी इस एरिया में जाकर ट्रेन करना स्टार्ट कर देते हैं। अब इस तरह का डेवलपमेंट करीबन 50 दिन तक चलता है और फिर इसके बाद ये थमना स्टार्ट हो जाता है। मास्टर याला और इनका ग्रुप फील करते हैं कि माउंटेन पे कितना ज्यादा डेंस स्पिरिचुअल पावर बिल्ट होना स्टार्ट हो चुका है। अब जियान उठने वाला है। अब इस इंतजार में 2 दिन और बीत जाते हैं। जियान के पास जो जियान का सोल फॉर्म बैठा होता है अभी अपने मुंह को खोलता है। अब जैसे ही ये लाइट डिसअपीयर होता है एक तरह का ब्लाइंडिंग लाइट है निकल कर सामने आता है और इनविजिबल वाइब्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है सभी डायरेक्शन में। और इस मोमेंट पे डार्क क्लाउड भी स्काई में जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं। डार्क क्लाउड स्काई में कवर कर लेते हैं। यहाँ पे सभी स्पिरिचुअल प्रेशर को फील कर काफी हैरान होते हैं। मास्टर याला और इनके ग्रुप हेवनली स्टेज के आइडियल स्टेज के स्पिरिचुअल पावर को फील कर काफी सरप्राइज होते हैं। फर्स्ट एल्डर ऑफ इलेक्सा टावर कहते हैं अब जियान सेंटूर स्टार से अपने स्पिरिचुअल फॉर्म में ही फाइट कर सकता है। कहा जाता है कि अगर कोई पर्सन का सोल लेजेंडरी डिवाइन स्टेज में एंटर कर जाता है फिर उसका सोल इंडिस्ट्रक्टिबल बन जाता है। अगर उसे फोर्सफुली डिस्ट्रॉय कर भी दिया जाए तो भी उसका सोल वापस से फायरफ्लाइज की तरह रीबॉर्न हो सकता है। मास्टर याला कहते हैं एक बार जब सोल हेवनली स्टेज के आइडियल स्टेज में इंटर कर जाता है फिर ह्यूमन सोल एक फिजिकल बॉडी से कम नहीं होता। कहा तो ये भी जाता है कि बैटल के टाइम में वो पर्सन अपने सोल को अपने बॉडी से अलग कर सकता है और एक साथ फाइट कर सकता है। इस तरह से उस पर्सन का कॉम्बैट पावर भी काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। एक बात तो पक्का है कि जियान को हेवनली स्टेज के आइडियल स्टेज में इंटर करने का काफी ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। एक तरह से कहा जाए तो फिर उस पर्सन को एक एक्स्ट्रा साथी मिलेगा बैटल के दौरान। वो पर्सन अपने बॉडी से तो फाइट कर ही सकता है और साथ ही अपने सोल को भी बाहर निकाल कर 2 वर्सेस 1 फाइट कर सकता है। इधर जियान भी अपने इस पावर को फील कर रहा होता है। अब जियान इस पावर को फील कर कहता है तो ये है आइडियल हेवनली स्टेज। अब जियान के न्यू पावर के साथ है पवेलियन ऑफ फॉलन स्टार का एरिया करीबन 500 किलोमीटर के रेंज में जियान का माइंड में प्रिंट हो जाता है और स्पिरिचुअल वाइब्रेशन और भी इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है और ये वाइब्रेशन से यहाँ पे ज्यादातर को घूसपंप आना शुरू हो जाता है। जियान का एक्सपेक्टेशन से भी ये स्पिरिचुअल पावर काफी ज्यादा निकलता है और इसका स्पीड भी इसके फिजिकल बॉडी से काफी ज्यादा है। जियान अब माउंटेन को, स्काई को, क्लाउड को, इन सभी को काफी दूर तक फील कर सकता है। जियान के सोल में ऑलरेडी 5 हेवनली फ्लेम्स मर्ज हैं। एक ऑर्डिनरी फ्लेम अब जियान को थोड़ा सा भी चोट नहीं पहुंचा सकता है। इतने में जियान के माइंड में जो लाइट था जब ही डिमोनिक फ्लेम के मैप को टच किया था तब जो लाइट इसके माइंड में इंटर किया था अब इस लाइट में से एक लोकेशन इसका माइंड में निकल कर आता है और इस लोकेशन को देखकर अब जियान समझ जाता है कि ये डिमोनिक फ्लेम इस लोकेशन पे ही आने वाला है। जियान काफी दूर पे डिस्टॉर्टेड स्पेस को देख रहा होता है और इससे काफी वॉलेंटली स्पिरिचुअल वाइब्रेशन निकलकर जियान के ऊपर पड़ता है। जियान तुरंत ही पीछे की ओर हटता है। जियान एक बात तो समझ जाता है कि इसका स्पिरिचुअल पावर इस पर्सन से काफी वीक है। अभी एक आवाज आता है तो तुम सियाओ क्लैन से जियान हो। यह सुनकर जियान काफी हैरान होता है। अब जियान कहता है कौन हो तुम और क्यों अटैक कर रहे हो मुझ पे। इस पे ये आवाज कहता है तो तुम मॉर्टल हॉल के एसेंस ऑफ सोल को एब्जॉर्ब कर चुके हो। अब तुम भी आइडियल हेवनली स्टेज में पहुंच चुके हो। अब ये मिस्टीरियस पर्सन है कौन। ये मिस्टीरियस पर्सन हेड ऑफ हॉल ऑफ सोल है। अब ये पर्सन कहता है मैं डिमोनिक फ्लेम के आने तक शांत बैठना चाहता था मगर अब जबकि तुम इस लोकेशन को डिटरमाइन कर लिए हो तो फिर तुम्हें हॉल ऑफ सोल आना होगा मेरे साथ। अब जैसे ही ये आवाज डिसअपीयर होता है जियान के आसपास का स्पेस एक तरह का प्रिजन में बदल जाता है और जियान यहाँ पे कैद हो जाता है और इसका सोल भी अब काफी ज्यादा वीकेंड हो जाता है। अब एक आवाज आता है तुम्हारा स्पिरिचुअल पावर काफी वीक है और तुम्हारा बॉडी भी। एक हाथ स्काई से जियान की ओर आगे बढ़ रहा होता है। इतने में एक पर्सन का आवाज आता है और ये कहते हैं हुन मी सिंह। अब तुम एक यंग जनरेशन पे अटैक कर रहे हो। इनका हैंड इस ब्लैक हैंड से जाकर कोलाइड करता है और फिर काफी खतरनाक स्पिरिचुअल पावर ब्रेकआउट होता है। अब ये हेड ऑफ हॉल ऑफ सोल कहता है ओल्ड घोस्ट तुम भी इस डिमोनिक फ्लेम के पीछे हो। देखते ही देखते जियान का चारों ओर का प्रिजन भी टूट जाता है और इसका सोल इस प्रिजन से निकलता है। जियान का सोल इसके बॉडीज में तुरंत ही रिटर्न हो जाता है। अब जियान अपने सर को ऊपर की ओर करता है और नॉर्थ वेस्ट की ओर देखता है और कहता है ऐसा लगता है कि डिमोनिक फ्लेम जब आएगा तब काफी ज्यादा खतरनाक बैटल स्टार्ट होगा। अब आगे क्या होगा और क्या होने वाला है अब ये तो हम नेक्स्ट वीडियो में ही देखने वाले हैं और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों कमेंट कर मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।